नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वेबिनार को करेंगे संबोधित। विश्व के लिए मेक इन इंडिया के विजन की देंगे जानकारी। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन में फंसे 600 से अधिक भारतीय नागरिकों को लेकर वायुसेना के 3 विमान आज सवेरे दिल्ली पहुंचे। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज झारखंड विधानसभा में पेश करेंगे बजट। और जैक की इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा आज से राज्य के 1135 विद्यालयों और महाविद्यालयों में होगी शुरू। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। भारत को विनिर्माण के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को देखते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग आज केंद्रीय बजट में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए किए गए उपायों के बारे में वेबिनार का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेबिनार में विश्व के लिए मेक इन इंडिया के विजन के बारे में सभी प्रतिभागियों को विशेष रूप से संबोधित करेंगे। वे व्यापार में सुगमता कार्यक्रम के दूसरे चरण को ध्यान में रखकर केंद्रीय बजट 2022-23 में शामिल किए गए प्रावधानों पर प्रकाश डालेंगे। केंद्रीय बजट में भारत की आजादी के 100 वर्षों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माण क्षेत्र को विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने के महत्वपूर्ण संचालकों में से एक बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। वायुसेना के 3 C-17 विमान ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन में फंसे 600 से अधिक भारतीय नागरिकों को लेकर आज सवेरे दिल्ली के निकट हिंडन वायुसेना केंद्र पहुंचे। भारतीय वायुसेना का पहला विमान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से 200 भारतीयों के साथ आज तड़के हिंडन वायुसेना केंद्र पर उतरा। भारतीय वायुसेना का अन्य C-17 विमान हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से 210 भारतीय यात्रियों के साथ हिंडन वायुसेना केंद्र पहुंचा। तीसरा विमान पोलैंड से 208 भारतीयों को लेकर हिंडन पर उतरा। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्वदेश पहुंचने पर भारतीय नागरिकों की अगवानी की। एक ट्वीट में श्री भट्ट ने कहा कि वे भारतीय वायुसेना कर्मियों और विमान चालकों के आभारी हैं, जो भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने में सरकार के प्रयासों में सेवा और सहायता प्रदान कर रहे हैं। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में तीसरे एनटीसी टेक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय सूचना केंद्र एनआईसी कर रहा है। इस वर्ष टेक सम्मेलन का विषय है डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की तकनीक। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इस सम्मेलन से मंत्रालयों और विभागों के आईटी प्रबंधकों को अद्यतन सूचना और संचार तकनीक तथा इसके इस्तेमाल के बारे में जानकारी मिलेगी। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेंगे। इससे पहले कल वित्त मंत्री ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया। उन्होंने बताया कि झारखंड का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जेएसडीपी देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद के 2% से कम है। पिछले 2 सालों के दौरान कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण विकास दर में कमी आई है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में जेएसडीपी में 8.8% वृद्धि का अनुमान है। वहीं सदन ने विपक्ष के विरोध और बहिष्कार के बीच लगभग 2,698 करोड़ रुपए के तृतीय अनुपूरक बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार को बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को विशेष प्राथमिकता देने का सुझाव दिया है। उन्होंने कल कोडरमा जिले में संवाददाताओं से कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए जो राशि दी जाती है वह खर्च नहीं हो पाती है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में राज्य सरकार बजट की पूरी राशि खर्च नहीं कर सकी है।
धनबाद जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के सुचारू संचालन के लिए सेविका, सहायिका और पोषण सखियों के खाली पदों को भरने की कवायद जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कोरोना काल में धनबाद में अव्यवस्थित हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को फिर संवारा जाएगा। कई केंद्रों में सेविकाओं और सहायिकाओं के पद खाली पड़े हैं। पोषण सखियों के पद पर भी बहाली नहीं हुई है। अब इन पदों को भरने के लिए जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश जिले के नव नियुक्त उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह ने समाज कल्याण विभाग को दिया है। डीडीसी ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को कहा कि खाली पदों को भरने के लिए केंद्रवार सूची तैयार कर उसकी एक रिपोर्ट उनके कार्यालय को 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों और पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया गया है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के मात्र 21 नए मामले सामने आए, जबकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 62 है। इस दौरान 17 जिलों में एक भी नया संक्रमित नहीं मिला। रांची और धनबाद से 7-7 नए कोरोना पीड़ित मिले हैं। अब राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 360 हो गई है, जबकि स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.6% पहुंच गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा आज से राज्य के 1135 विद्यालय एवं महाविद्यालय में शुरू होगी। जिन विषयों की प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं होगी उनका इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। 22 मार्च तक प्रायोगिक परीक्षा चलेगी। सभी परीक्षा केंद्रों में कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। वहीं 25 मार्च से शुरू होने वाली इंटरमीडिएट तथा मैट्रिक परीक्षा के लिए इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज जिले में 24 फरवरी को पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की हुई मौत मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी और मृतक के परिजन को 50 लाख रुपए की सहायता तथा सरकारी नौकरी देने की मांग राज्य सरकार से की है। श्री मरांडी ने कल रांची में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हेमंत सरकार में पुलिस का अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। सरकार विधि व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम साबित हो रही है। खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड में कोरको टोली में भूमि स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी को बंधक बना लिया। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अंचलाधिकारी को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कराया। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य नियामक आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के पदों पर नियुक्ति नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है। न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। गौरतलब है कि नियामक आयोग में पदों के खाली रहने से बिजली टैरिफ निर्धारण और अन्य कामकाज पर विपरीत असर पड़ रहा है।
झारखंड उच्च न्यायालय में चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें 60 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की सजा सुनाई है। रांची देवघर रांची ट्रेन का परिचालन अब दुमका तक होगा। आज दुमका से इस ट्रेन को रांची के लिए रवाना किया जाएगा, जबकि कल से इसका नियमित परिचालन होगा। रांची से यह ट्रेन हर दिन दोपहर 1:20 पर खुलेगी और बासुकीनाथ, देवघर, जसीडीह, जामताड़ा, धनबाद, गोमो, बोकारो स्टेशन होते हुए रात के 11:10 पर दुमका स्टेशन पहुंचेगी। वहीं दुमका से ट्रेन सवेरे 3:30 बजे खुलेगी और दोपहर 12:50 पर रांची स्टेशन आएगी। जमशेदपुर में आज जमशेद जी नौसिरवान जी टाटा की जयंती मनाई जाएगी। इससे पहले कल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, टाटा सन्स के चेयरमैन एनएन चंद्रशेखरन और टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने कदमा सोनारी लिंक रोड के वॉकर एवेन्यू तथा फिटनेस जोन का उद्घाटन किया। इसके अलावा श्री चंद्रशेखरन ने जुबली पार्क में आकर्षक विद्युत सज्जा का उद्घाटन किया। हालांकि कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत पार्क में आम जनता को जाने की इजाजत नहीं होगी। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची जिला प्रशासन और भारतीय खाद्य निगम की टीम ने नगड़ी प्रखंड में स्थित एक राइस मिल को सील कर दिया है। टीम ने यहां निरीक्षण के क्रम में कई अनियमितताएं पाई थी। साहिबगंज जिले के बरहरवा थाना क्षेत्र स्थित भारतीय स्टेट बैंक में एक खाताधारी के खाते से 11 लाख रुपए की अवैध निकासी के आरोप में बैंक के प्रबंधक और अन्य 2 कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र स्थित उग्रवाद प्रभावित गांव में जिला पुलिस और सीआरपीएफ की टीम द्वारा अभियान चलाकर गरीब और जरूरतमंदों के बीच कंबल, धोती, साड़ी और बच्चों के बीच स्कूल बैग का वितरण किया गया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की वापसी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही को पहली सुर्खी बनाया है। इसके अलावा हिन्दुस्तान ने निजी मेडिकल कॉलेज में फीस पर दिशा निर्देश नए सत्र से लागू किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। राज्य का राजकोषीय घाटा बढ़ा, 2 वर्षों में घट गई केंद्रीय मदद शीर्षक से प्रभात खबर ने खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अच्छे मॉनसून और बम्पर पैदावार से अर्थव्यवस्था के मजबूत होने की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। दैनिक जागरण ने झारखंड विधानसभा में आज पेश किए जाने वाले खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए आज हो रहे चुनाव की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वेबिनार को करेंगे संबोधित। विश्व के लिए मेक इन इंडिया के विजन की देंगे जानकारी। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन में फंसे 600 से अधिक भारतीय नागरिकों को लेकर वायुसेना के 3 विमान आज सवेरे दिल्ली पहुंचे। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज झारखंड विधानसभा में पेश करेंगे बजट। और जैक की इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा आज से राज्य के 1135 विद्यालयों और महाविद्यालयों में होगी शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।